अपनी कमी को हमें देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? तो सत्संग रूपी जो शीशा है, सत्संग में आप जाइए और वहाँ आप संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी, वेदों का पाठ, ये सब सुनिए। तो सुनते सुनते एक दिन आपके पास ऐसा आएगा कि आप ये समझ जाओगे, यार मैं अपने जीवन में यहाँ गलत हूँ। तो शीशा, सत्संग एक शीशा है अपने जीवन को देखने का। और एक शीशा उदाहरण के तौर पर ये है, जैसे हम अपने बाथरूम के पास लगा देते हैं, घर में गेट के पास है, या परिवार या आंगन में, कहीं भी घर में किसी भी कोने में है। और जब आप स्नान करके आते हो तो उस समय आप क्या देखते हो कि मेरे बाल ठीक है, मेरी आंखें में कहीं कोई गंद तो नहीं, मेरा नाक में कोई बाल तो नहीं, होता है तो उसे तोड़ते हो। सर के ऊपर काले बाल है, नहीं कोई सफ़ेद बाल है, उसे तोड़ते हो आप। अपने होठ पे कोई आपको सूखापन दिखता है तो उस पर कोई क्रीम आप लगाते हैं, चेहरे पे खुश्की दिखाई क्रीम लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, कानों को आप सही सेट करते हैं कि कहीं कुछ गर्दा तो नहीं, गर्दन को, यानी आप पूरे फेस को देखते हो। और अगर शीशा बड़ा है तो आप अपने आप को पूर्णतः देखते हो। और इतना देखने पर अगर आपको कहीं कोई कमी दिखाई देती है, अगर कोई कहीं कमी दिखाई देती है तो उसे आप सुधारते हो, क्योंकि आपने कमी देखी। किसके अंदर? अपने ही अंदर। लेकिन सहारा किसका लिया? एक शीशे का। तो ये जो आईना है, ये जो शीशा है, अगर ये बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ है, क्लीन है, तो इसमें आप अपने आप को अच्छी तरह देख सकते हो। और फिर देखने के बाद आप अपनी कमी को पकड़ सकते हो, और कमी पकड़ने के बाद आप उसे सुधार सकते हो। अगर वही शीशा धुंधला हो जाए, धूल पड़ जाए, गंदा हो जाए, तो फिर अगर आप अपने आप को उसमें देखना चाहो तो देख नहीं पाओगे। और जब आप अपने आप को उसमें नहीं देख पाओगे तो अपनी कमी को, अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे, और नहीं पहचानोगे तो उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करोगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। ये एक संतों ने एक बहुत सिंपल उदाहरण, बहुत सादा सरल बताया है कि अपने आप को देखने के लिए जैसे हम आईने का इस्तेमाल करते हैं, आईने का सहारा लेते हैं, आईने को कारण मानते हैं या बनाते हैं, तो इसी तरह अपने इस जीवन को अच्छा और बुरा देखने के लिए सत्संग, कथा, कीर्तन, जागरण, भगवान की प्रार्थना, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, गॉड, उस मालिक की याद, इबादत, ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। केवल उस परमात्मा, खुदा, अल्लाह, रब, वाहेगुरु, गॉड, उस मालिक की ओर मुड़ना। मुड़ना कहाँ है? सत्संग में जाइए, उसकी कथा में जाइए। वो कथा आप अपने मोबाइल पर, अपने घर में टीवी पर, या आसपास में कोई अच्छा भक्त है उसके माध्यम से, या किसी कोई आपके आसपास संत है, या आप कहीं संत संस्था से जुड़े, वहाँ से आप इसको सुनने की कोशिश करिए, वहाँ जाने की प्रेरणा अपने अंदर भरिए। और ये प्रेरणा ईश्वर चिंतन से भरती है। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए कहने का अर्थ है, केवल सत्संग एक ऐसा शीशा है, एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी गलतियों को देख सकते हो। और जब आप अपनी गलतियों को देख लेते हो, जैसे शीशे में देखते हो, तो फिर आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हो। तो ठीक इसी तरह शीशे में रोज देखते हो, तो इसी तरह रोज थोड़ा बहुत सत्संग, थोड़ा बहुत मालिक को याद, उस खुदा को, उस रब को, उस गॉड को थोड़ा सा याद किया। ये जो तरीका है, यही आपको जीवन में संतोष देगा, यही सुख देगा।
शीशे में अपनी गलती सुधार लेते हो तो गलती सुधारने के बाद आपको अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। फिर आप आगे की प्रक्रिया करते हो। बस बेल्ट ठीक है, पेंट सही है, बाल सही है, क्रीम सही है, चेहरा सही है, होठ सही है, कान सही है, बाल सेट है, तो फिर ये सब फाइनल हुआ तो आप आगे चलते हो। आपको ऑफिस जाना, आपको कहीं रिश्तेदारी में जाना, या आपको किसी मित्र दोस्त या गांव में या कहीं पड़ोस में, तो आगे की प्रक्रिया तभी तो करते हो। तो इसी तरह सत्संग में जाओ, कमी को पहचानो, अपने आप को सही करो, सुधारो, फिर आगे की प्रक्रिया क्या है? आपको ध्यान की ओर जाना, आपको शांति की ओर जाना, आपको अच्छाई की ओर जाना, आपको कहाँ जाना है, तो तैयार हो जाओगे उसके लिए आप। तो ये जो प्रश्न था ये बहुत अच्छा था कि इंसान को अपनी गलतियाँ कैसे देखनी चाहिए, उसके लिए किसका सहारा लेना चाहिए। तो बहुत सिंपल उदाहरण, संत और शास्त्रों की ये वाणी, ये ज्ञान संतों का है, तो हमें शीशे का और सत्संग रूपी शीशे का सहारा लेना चाहिए। जय श्री।